अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट अदनान। क्या सीन है? सीन तो आज अच्छा नहीं होगा बिकॉज पाकिस्तान में टिकटॉक को कर दिया गया मुकम्मल तौर पे बैन, और इसके बहुत सारे मुहरकात थे। बहुत ये दिनों से कहा जा रहा था कि टिकटॉक को बैन किया जाएगा, और अभी तक बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। बट हमारे पास क्योंकि स्पेशल वीडियो हमारे पास है पीटीए के तर्जुमान जो हमें बताएंगे कि टिकटॉक को क्यों बैन किया गया। 2 मिलियन लोगों का रोजगार वो खत्म हुआ है, वो एड्स वो उससे पैसे कमा रहे थे, और उनको बहुत सारी मतलब कि यहाँ से टिकटॉक से इनकम वो आ रही थी। जिन्हें जैसी रिका जैसी लड़कियाँ 70-80 लाख फॉलोअर से अच्छे खासे पैसे अर्न वो कर रहे थे। तो टिकटॉक पे बेहूदगी भी थी, वहाँ पे कुछ वो अच्छाइयाँ भी थी। बहुत सारे लोगों का दिल जो है वो दुखा है टिकटॉक बैन की वजह से, और बहुत सारे लोग उस पर खुश भी हैं। आवाम का मिला जुला रुझान भी हम इंशाल्लाह आपको कल दिखाएंगे। पर फिलहाल हमारे पास मौजूद हमारे मेहमान हैं रावशाही साहब, ये जो पीटीए के तर्जुमान है। सर आपको वेलकम वो करते हैं प्रोग्राम में। तो सर ये आपसे पूछना हो जाएगा कि टिकटॉक को बैन से आपको पता है कि कितना मुआशी नुकसान वो होगा, जो 2 मिलियन लोगों के रोजगार को ये आप लोगों ने छीन लिया। तो क्या वजूहत पेश आई कि आप लोगों ने क्यों ये टिकटॉक बैन करने का फैसला किया? असल में मेन इसकी वजूहत ये है कि टिकटॉक को बैन करना किसी की माशी जो परफॉर्मेंस है उसको छीनना नहीं है। टिकटॉक पर इस वक्त बेहद यानी कि फाशी फैलती जा रही थी, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, और इस पर बड़े टाइम से यानी कि वर्क हो रहा था, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। तो मजबूरन हमने ये स्टेप उठाया कि जो मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से भी हमारे पास ये मुख्तलिफ इशू आते रहे, उन्होंने कंप्लेन दोबारा की कि सर काइंडली मेहरबानी करें इसको अभी कंटिन्यू रहने दें। तो इस पर हाकिमी फैसला इसी वजह से किया गया कि हम एक एज ए मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस पर फाहिशी जो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, इसको कंट्रोल करने के लिए बैन करना ही इसका जो मेन हाल था वो टिकटॉक पे आपने बैन लगा दिया। क्या कोई इस टाइप कोई एसओपीज नहीं बन सकते थे कि फाशी वाली वीडियोस ना आए और दूसरी वीडियो जो वो चले? क्योंकि टिकटॉक पे तो दूसरी वीडियोस भी थी। आप कुछ वो एहसास है इस बात का कि कितने सारे लोगों का ऐसे दिल दुखा होगा? जी, इसके ऊपर हमने काफ़ी वर्क किया। तो इसके अंदर ये बताया जा रहा था कि मुख्तलिफ कंपनी थी, पहले हमारे सामने वो शेड्यूल रखती थी कि हमने अपनी जो परफॉर्मेंस पेश करनी है, जो हमारी कमर्शियल है, हमने इस तरीके से उसको डालना है, लेकिन उसमें बताया कुछ और जाता था। उसके बाद फिर जब उनकी टिकटॉक पर उनकी ऐड आती थी, उस पर कमर्शियल जब आती थी, तो फिर वही चीज़ें यानी मुख्तलिफ लिबास उनका ओपन है या मुख्तलिफ अंदाज से वो पेश आते थे अपने आप पर, यानी वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कंपनी। तो इस वजह से फिर हाथमी ये फैसला किया इसके ऊपर बैन किया जाए। तो दैट्स व्यूज ये आपके सामने ही था कि ये बहुत पहले से कहा जाता है कि जितनी गैर इखलाकी हरकत टिकटॉक पर होना स्टार्ट हो गई हैं, तो ये दोनों के बहुत वो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह की बिगो ऐप थी उसके ऊपर भी इस तरह से होने लग गया था, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन वो करना पड़ा। आई नो बहुत सारे लोगों का ऐसे दिल दुखा होगा, एंड 2 मिलियन के करीब टिकटॉकर हैं। सो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर भी अच्छे को कहा जा सकता है, तो काफ़ी लोगों के लिए, और काफ़ी लोग इस पर सेटिस्फाइड भी होंगे। तो आवाम का जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स वो आएगा बहुत ही जारहाना रिस्पॉन्स आने वाला है, क्योंकि 2 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी टिकटॉकर पे थे। अभी काफ़ी लड़के मशहूर भी हो रहे थे, दुबई सैर कर रहे थे, उनको एड्स मिल रहे थे। आवाम के रिस्पॉन्स के लिए क्या पीटीए तैयार है? जी, आवाम का रिस्पॉन्स जो भी आए, तो लेकिन हमने जो फर्स्ट प्रायोरिटी है एज ए मुस्लिम, हमने उस चीज़ को तरजीह देनी है। इससे ये है कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो उनकी मशहूरी जो हो रही है वो एक अलग साइड पर है, उसके साथ साथ फाशी को तो ना फैलाए ना, उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो जस्ट अपना, इसके अलावा जैसे आपके इल्म में है कि बीबो को बैन किया गया, अब हमारा उस पर लाइकी पर भी वर्क चल रहा है, लेकिन जी बोले। लेकिन इसकी वजह ये है कि ये ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रही थी। आम यानी कि आवाम की बहुत ज़्यादा आवाम की पहुँच तक हर बंदा उसको यूज़ कर रहा था, हर घर से फैमिली से कोई ना कोई मेम्बर लेडीज़, तो मुख्तलिफ कमर्शियल को देखकर उनके माइंड के अंदर वही चीज़ें यानी कि रिसाइकल हो रही होती थी। तो कंपनी से हट के भी आम जो आवाम के अंदर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ लड़की हैं, तो वो काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन उन्होंने भी यही शेड्यूल अपना लिया था, अपने हंसी मजाक और इस किस्म की वीडियो उसको वायरल करना। तो ये रोकना
تو व्यूअर जैसे कि आपने कहा कि पीटीआई के तर्जुमान राव शाहिद साहब ने हमें बताया कि टिकटॉक को बैन करना नागजीर हो गया था बिकॉज ऑफ इखलाकियात नाम की चीज़ वहाँ पे नहीं थी, और बहुत सारे आपको पता है कि लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे कंटेंट ऐसा नहीं था जैसा है। तो अब तो अगर ये मतलब आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या आप फ्यूचर में यूट्यूब को बैन वो कर दोगे, क्योंकि फाशी तो वहाँ पे भी है? जी, यूट्यूब को आप पहले देख चुके हैं, कुछ अर्सा पहले हमारी हुकूमतों ने इसको बैन किया है, तो इस पर भी मुख्तलिफ किस्म की SOPs बनाई जा रही हैं। वो बैन तो हुआ था उन्होंने, क्योंकि वो एक फिल्म वो चलाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कार्टून वाली, दैट्स व्हाई। इखलाकियात के ऊपर बैन नहीं हुआ था वो वाली यूट्यूब? नहीं, इखलाकियात के ऊपर इस वक्त वर्क जारी है, इस पर भी वर्क जारी है। तो मुख्तलिफ इस किस्म की जितनी भी ऐप हैं उसके ऊपर अगर जो फाशी है वो फैलती जाएगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए SOPs बनाए जा रहे हैं। तो पहले ही रोजगार नहीं है तो लोगों के पास अगर आप यूट्यूब को, टिकटॉक को, लाइकी को, हर चीज़ को बंद करके ही मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं, तो ये जो इतने सारे नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे, इन लोगों को ये क्या सोचा गवर्नमेंट ने? नहीं, गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं है कि उनका रोजगार छीना जाए, लेकिन जस्ट मकसद ये है तो वो तो छीन लिया ना, कंट्रोल किया जाए। ये कंट्रोल तो नहीं, आपने बैन कर दिया, टिकटॉक को, बिगो को बैन कर दिया, लाइकी को बैन करने जा रहे हैं, एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट यूट्यूब को बैन करने जा रहे हैं। सो दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। क्या बिहार में ये सॉल्यूशन है? इसका हाल तो यही है कि मुख्तलिफ किस्म की SOPs बनाई जा रही हैं। अगर उसके दायरे के अंदर हमारी आवाम अगर चलेगी तो कोई मसला नहीं है। टिकटॉक भी दोबारा ओपन हो सकती है, मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं वो ओपन हो सकती हैं, बिगो भी आ सकती है, लेकिन अगर वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे, फाशी की तरफ जाएंगे तो रोजगार तो नहीं देखा जाएगा, हमें ये कंट्रोल करना होगा। तो अभी अवाम की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा जारहाना गालियाँ शालियाँ पढ़ने वाली और जारहाना उनका रवैया शायद देखने में आएगा, तो उसको पीटीआई क्या सोच रहा है उसके बारे में, तो किस तरह उनको काम को करेगा? नहीं, इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि वो जितने भी नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, तो इनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमने उनको किसी वजह से हमें डिसहार्ड करना है। मकसद ये है कि सिंसियरिटी उनके जहन के अंदर आए, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। व्यूअर जैसे कि आपने सुना टिकटॉक को पाकिस्तान में आज सुबह से वो बैन को कर दिया गया था। अभी हमारे पास पीटीआई के तर्जुमान भी थे जो बता रहे थे कि टिकटॉक को बैन क्यों किया गया, किन मुहर्रिकात पे बैन किया गया। अभी उनका इरादा है कि लाइकी के ऊपर भी काम करने का, यूट्यूब के ऊपर। आई थिंक ये तो कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की बैन करने वाली। शुड बी थिंकिंग अबाउट एनी कोई इसका सब कोई वो ये सोचना चाहिए कि इसकी जगह कोई ऐसा अमल करें कि कोई SOPs वगैरह बना दें, क्योंकि बहुत सारी आवाम वो यूट्यूब से रोजगार कमा रहे, टिकटॉक से भी कमा रहे थे, एंड अब लोगों का रोजगार छीना जा चुका है। बेशक उस पर इखलाकियत नाम की चीज़ वो नहीं थी, मगर फिर भी टिकटॉक को बैन करना मेरे हिसाब से कोई अच्छा फैसला नहीं है पीटीआई का। कभी PUBG को बैन कर देते हैं, कभी यूट्यूब को बैन कर देते हैं, बैन कोई मसले का हल नहीं है। सो बेसिक शाहिद साहब ने बहुत कवर करने की कोशिश की, मेरा अपनी राय है, और ये आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर वो बताइएगा। लास्ट में पूछना चाहते हैं कि कब तक वो है गवर्नमेंट इसको रीओपन कर सकती है? जी, इसके ऊपर अभी, और साथ ये भी हमें बताइए रीओपन कब से हो सकते हैं, अवाम को आपका क्या मैसेज है इसके ऊपर? अवाम के लिए जो फर्स्ट मैसेज है वो ये है कि आप अखलाकियात से जो गिरी हुई वीडियो है कभी ना बनाएं। आप अपने खुद के गिरेबान के अंदर व्यूज भी तो उन पे आते हैं ना, आप उस व्यूज के चक्कर में आप अपनी फैमिली को चेक करें ना। आप ये देखें कि जिस किस्म की आप वीडियो पेश कर रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, माशरे के अंदर तासुरात क्या जाते हैं, लोग देखना वीडियो को देख जाते हैं। यही तो असल चीज है, बच्चे इसी को तो कंट्रोल करना है। आप ये नौजवान नस्ल के अंदर जो वबा फैलती जा रही है, यही तो असल, यूं समझो कि कैंसर से बड़ी बीमारी है। इसको कंट्रोल किसने करना है? हम लोगों ने करना। तो ये कब तक आप इसको रीओपन को कर रहे हैं? नहीं, अभी इसके ऊपर SOPs बनाई जा रही हैं। अगर वो मुख्तलिफ तो रीओपन हो सकती है, लेकिन अच्छे तरीके से अगर इस पर कंट्रोल हुआ तो फिर तो रीओपन होगी, वरना अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना टाइम लगता है इसको रीओपन। तो चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या आप रिस्पॉन्स हो जाएगा चाइना को? चाइना की बहुत ज़्यादा वो इनकम कमा के दे रही है। जी, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। तो चाइना के अंदर ये मैसेज भी जाएगा ना कि इन्होंने अपने आप को, अपने मजहब को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, और इन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ यार इधर इस ऐप से, इधर से मुख्तलिफ कमर्शियल
چائنا کی جو بات آپ کر رہے تھے تو چائنا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے کہ ہم نے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ایز اے مسلم، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہاں ہمارے یہ فیصلہ اتنا لیٹ کیوں کیا گیا یہ بتائیں ذرا. نہیں، کافی ٹائم سے اس کے اوپر نا ورک کیا جا رہا تھا، مختلف کمپنیز رابطے میں تھی، تو وہ مجبور فورس کر رہی تھی کہ سر ہم ایسے اس قسم کے ایڈ نہیں ڈالیں گے اور ایسے ایسے، لیکن پھر ہمارے پاس آنے کے بعد پھر دوبارہ جب ان کی ایڈ آتی تھی تو پھر اس کے اندر اسی طریقے کی فحاشی، پھر ادھر سے کمپنی کی فحاشی وہ سامنے آتی تھی، تو عام عوام جو جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، ان کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے، ان کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے، تو جسٹ اس لیے اس کو کنٹرول کرنا یہ ضروری تھا. سو ویورز، نیوز فرام دی سینٹر ٹک ٹاک پہ لگ گیا بین، اور اس کو ری اوپن کب تک کرنا ہے یہ ہم کچھ بتا نہیں سکتے، کچھ ایسے پیز بنائے جائیں گے اس کے اوپر. وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اخلاقیات کا فقدان تھا جس وجہ سے ٹک ٹاک کو بین کیا گیا ہے. سو جو ٹک ٹاک فین ہیں ان کے میری طرف سے دلی افسوس، اور جو چاہتے تھے کہ ٹک ٹاک بین وہ ہو جائے ان کے ساتھ بھی میری ہمدردی ہیں. اینڈ میرے حساب سے ٹک ٹاک بین کرنے کا فیصلہ اتنا اچھا نہیں ہے، بات کرنی چاہیے تھی، بہت سارے لوگوں کا روزگار چلا گیا ہے، گورنمنٹ نے تو اس کو کور کرنا ہے، وہ کرنا ہے. سو اسی نیوز کے ساتھ کہ ٹک ٹاک بین ہو گئی ہے، کب تک کھلتی ہے ابھی انشاءاللہ اللہ جانے، یا یہ ویڈیو والے بارے جانے. عدنان اکبر کو دیجیے ایک بجائے 360 کو لائک سبسکرائب اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو. اللہ حافظ. اپنے ارد گرد کا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.